जल्द आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हर एक को जीवित भला चंगा रखा है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रियो, परमेश्वर ही हमारा सब कुछ है और परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखें। परमेश्वर आज हमसे बातें करने जा रहा है। हम निकालेंगे यिर्मयाह की पुस्तक 31 अध्याय उसका 16 पद। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 31 वर्स 16। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से यहाँ लिखा है, यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है और वे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। प्रियो, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो थोड़ा हम इस वचन के पिछली भागों में जब हम जाते हैं तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि उस समय में जो इज़राइली लोग थे गुलामी की दशा में पड़े हुए थे। उस समय में वो बेबीलोन नामक प्रांत में थे। तो परमेश्वर कुछ समय बाद में परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह के द्वारा यह वचन कहलाया, कहता है कि यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला है। हालेलुया। ये इज़राइली गुलामी की अवस्था में वो रो रहे थे, करा रहे थे, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर के पास पश्चाताप कर रहे थे। तो उस दौरान कुछ सालों बाद परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह के द्वारा कहता है कि रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। याद रखिए, आप भी हो सकता है कुछ जीवन की दौर से गुजर रहे होंगे, परेशानी से गुजर रहे होंगे, समस्या से गुजर रहे होंगे, कई सारे बातों को लेकर के आप अपने जीवन में गुजर रहे होंगे। याद रखिए, प्रभु कहता है कि अब रोना पीटना आंसू बहाना बंद कर, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रह करने वाला, दयालु, कृपा करने वाला परमेश्वर है। क्षमा दया का सागर, क्षमा का खान है हमारा परमेश्वर। इसलिए जब हम उसके सामने नम्र और दीन हो जाते हैं तो वो हमारे जीवन में हमारे आंसुओं को पोंछता है, हमारे रोना पीटना को वो नृत्य में बदल देता है। इसलिए उस परमेश्वर के पीछे चलना कभी ना छोड़े, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, चाहे आपके जीवन की परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो। याद रखिए, जब हर पल हर समय जब हम परमेश्वर के पास रहते हैं, वो हमारे लिए वो परिश्रम जो आप और मैं करते हैं उसका प्रतिफल को वो निश्चय तौर पर देता है। इज़राइली गुलामी की देश में थे, वहाँ परिश्रम करते थे, वहाँ अपने पसीने बहाते थे, वहाँ दूसरे के अनुशासन में रहते थे। वो स्वतंत्र नहीं वरन गुलामी की दशा में इज़राइली पड़े थे। और जब वो गुलामी की दशा में पड़े थे तब कुछ समय बाद जब परमेश्वर ने अपने नबी यिर्मयाह को कहता है कि मेरे प्रजा से कहा, यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला है और वे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। हालेलुया। वर्तमान की समय में, वर्तमान की दशा में हो सकता है आप किसी गुलामी की दशा में होंगे, आर्थिक गुलामी में होंगे, परिश्रम कर रहे होंगे, आप आंसू बहा बहा कर प्रार्थना कर रहे होंगे, उपवास रह रह कर प्रार्थना कर रहे होंगे। परमेश्वर आपसे कह रहा है आज इस वीडियो के माध्यम से, इस परमेश्वर के वचन के माध्यम से परमेश्वर आपसे कह रहा है कि तेरे परिश्रम का प्रतिफल तुझे मिलने वाला है। तेरे उपवास रह करके, जो उपवास रह करके तूने परमेश्वर से मांगा है, जो आंसू बहा बहा कर अपने परिवार के लिए प्रार्थना किया है, जो अपनी कलीसिया के लिए मेहनत किया है, परमेश्वर के सेवकों, परमेश्वर के विश्वासियों, याद रखिए आने वाले समय में परमेश्वर आपके परिश्रम के प्रतिफल को आपके जीवन में रिलीज करने जा रहा है। हालेलुया। याद रखिए, जो परिश्रम आप प्रभु में कर रहे हैं वो परिश्रम आपका व्यर्थ नहीं जाता, वरन उस परिश्रम का प्रतिफल परमेश्वर आपके जीवन में देने जा रहा है।
यीशु मसीह जब दृष्टांत दे रहा था तो उस दौरान में उसने एक दृष्टांत में कहा कि एक दिन की मजदूरी के लिए उसने कुछ सेवकों को रखा। उस जो सेवक थे वो सुबह से काम कर रहे थे, कुछ को दोपहर में रखा, कुछ को उसने 1-2 घंटे बचा था फिर भी उसने रखा, और सबको बराबर प्रतिफल मिला। तो एक सुबह काम करने वाले मजदूरों ने कहा कि हमने तो मेहनत किया और हमको केवल इतना ही मजदूरी मिला, ये तो आधे समय में आए और इनको पूरा मजदूरी क्यों? प्रभु ने उस दृष्टांत में कहा, क्या तुझे 1 दिनार में नहीं रखा? तेरा प्रतिफल तू ले। हालेलुया। तो सुबह से शाम तक काम करने वालों को प्रभु के दृष्टांत के द्वारा हम पाते हैं कि उनको पूरा प्रतिफल मिला। जो दोपहर में आया उसको और जो शाम को आया उसको भी। याद रखिए, परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर, किसी का न्याय होने नहीं देता। जब आप प्रभु में मेहनत कर रहे हैं, प्रभु के जो फील्ड में, प्रभु के सेवा में, प्रभु की कलीसिया में, प्रभु के खलिहान में आप गेहूं इकट्ठा करने का जो काम कर रहे हैं, याद रखिए परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आपका प्रतिफल वो इसी समय मिलने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर 2 तरीके से प्रतिफल देगा। पहला है वो इस संसार में देगा और दूसरा है वो स्वर्गलोक में देगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो व्यक्ति मेरे लिए इस संसार में अपने खेत, अपने घर परिवार को छोड़ करके जो सुसमाचार का काम कर रहा है, मेरे राज्य का काम कर रहा है, वो इसी युग में उसका प्रतिफल पाएंगे। उसके बाद जो परमेश्वर अपने यहाँ स्वर्ग में देगा वहाँ भी प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। याद रखिए, जो परिश्रम मसीह यीशु में आप कर रहे हैं, उसकी सेवकाई कर रहे हैं, आप दुख उठा के आपके घर परिवार, अपने क्षेत्र से आप जो सेवा कर रहे हैं, याद रखिए प्रभु उसका प्रतिफल आने वाले इन दिनों में उसका प्रतिफल आपको देने जा रहा है। जैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों से यिर्मयाह नबी के द्वारा कहता है कि रोना पीटना बंद कर, आंसू बहाना बंद कर, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। आज के दिनों में, आज के समय में परमेश्वर आपसे कहता है कि परमेश्वर इन दिनों में आपके जीवन में रोना पीटना अब बंद होगा। रोना और आपका जो आंसू बहाना है वो बंद होगा, और आपके परिश्रम जो मसीह में आप कर रहे हो उसका प्रतिफल प्रभु आपके जीवन में देने जा रहा है। मैं गवाही जो 1-2 माह पहले घटित हुआ उसकी गवाही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक ऑफिस का एक जो ऑफिसर था, उसने ऑनलाइन के माध्यम से चाय मंगाया, और वो जिस समय में उसने चाय मंगाया उस समय में अधिकाई से बारिश होने लगा, और इतना बारिश होने लगा कि उसको बाहर जाना मुश्किल था। इसलिए उसने ऑनलाइन चाय मंगाया, और जैसे मंगाया तो एक डिलीवरी बॉय ने वो चाय लिया, और चाय लेकर के वो साइकिल के माध्यम से, वो फूड डिलीवरी का काम करता था साइकिल के माध्यम से, और उस चाय को लेकर के ईमानदारी के साथ अपने मंगाया हुआ जो कस्टमर था उस तक उसने पहुंचा दिया। तो जो साहब, जो ऑफिसर ने देखा उस व्यक्ति को, तो उसने उसके लिए फंड राइज करना चालू कर दिया, और वो साइकिल से सीधा मोटरसाइकिल में आ गया। वो साइकिल से बाइक मिल गया। उसने केवल 1 कप चाय ईमानदारी के साथ उसने डिलीवर किया, तो उसका प्रतिफल जो साइकिल में करता था उसने बाइक को प्राप्त किया। याद रखिए, साइकिल में डिलीवर करने वाला डिलीवरी बॉय बाइक का प्रतिफल पाया केवल 1 कप चाय का डिलीवर करने में, और वो भी 15 मिनट के अंतर्गत उसने गर्मा गर्म चाय को बरसते हुए पानी के दौरान भीगते हुए वहां कस्टमर तक पहुंचाया। याद रखिए, जो परिश्रम हम मसीह यीशु में उसके राज्य के लिए करते हैं उसका प्रतिफल कभी भी छोटा नहीं है। वो हमेशा बड़ा प्रतिफल से परमेश्वर नवाजता है, बड़ा प्रतिफल से अपने लोगों को आशीषित करता है। उसी प्रकार जब आप कर रहे हैं, प्रभु कहता है इस दौरान आप जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं उसकी उत्तर को प्रतिफल के तौर पर अपने जीवन में पाने जा रहे हो। प्रभु कहता है जो उपवास रह करके इन दिनों में मसीह में आप परिश्रम कर रहे हो उसकी प्रतिफल को इन दिनों में आप प्राप्त करने के जा रहे हो, क्योंकि प्रभु का वचन आपसे कह रहा है कि क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलने जा रहा है।
हालेलुया। प्रियो, जो प्रभु में मेहनत कर रहे हैं, प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है। प्रभु किसी से व्यर्थ में परिश्रम नहीं कराता, वरन वो परिश्रम कराता है तो उनको आशीषित करता है, उनको ऊंचा उठाता है, उनको ऊंचे पद में लेकर खड़ा करता है और उनके घराने को आशीषित करता है। जो परिश्रम आप और मैं इन दिनों में कर रहे हैं, प्रभु इन दिनों में उस परिश्रम के प्रतिफल को अद्भुत रीति से, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे प्रतिफल से परमेश्वर आपके जीवन में वो लाने जा रहा है। मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं प्रभु यीशु के नाम से कि आपके जीवन में जो आंसू बहाते हुए इन दिनों में बोए हो, जो आंसू बहाते हुए आप बोए हो, परिश्रम किए हो, पसीना बहा बहा कर मसीह में जो आप परिश्रम किए हो, वो परिश्रम का प्रतिफल प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन में इन दिनों में आने जा रहा है। प्रभु कहता है, मैं तेरे परिश्रम का प्रतिफल तुझे देने जा रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।